बीजेपी में जा सकते हैं कुछ कांग्रेसी नेता। कल कांग्रेस की बैठक में गैर मौजूद थे छिंदवाड़ा के 6 एमएलए। आज दोपहर बाद छिंदवाड़ा पहुंच रहे सीएम मोहन यादव। अमृतांशी, कयास इस बात के काफी वक्त से लगाए जा रहे हैं, तो दोपहर बाद छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं सीएम मोहन यादव भी। सीएम मोहन यादव के छिंदवाड़ा दौरे से ठीक पहले ये बड़ी खबर कि कुछ कांग्रेसी जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव का कमलनाथ की गढ़ छिंदवाड़ा में आज पहला दौरा है। तकरीबन 2:30 बजे वो यहाँ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और आप देखें कि उनके पहले दौरे के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर आप देखें यहाँ पे देखिए मंच बनाया गया है जहाँ से उनको भाषण देना है। और मोहन यादव का कमलनाथ की गढ़ में ये दौरा लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मोहन यादव यहाँ पर तकरीबन 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। मोहन यादव के लिए यहाँ पे तकरीबन 2:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे हवाई पट्टी पे। हवाई पट्टी से दशहरा मैदान जहाँ मौजूद है यहाँ तक कि उनका रोड शो रखा गया है। और रोड शो के बाद यहाँ मंच पे वो भाषण देंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखा जाए तो कांग्रेस में जो रस्साकशी चल रही है उसके बीच मोहन यादव का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक ऐसी गढ़ रहा है कांग्रेस का जिसको बीजेपी कभी फतेह नहीं कर पाई है। तो मोहन यादव का आज छिंदवाड़ा आना इसी के तहत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा। तो सीएम मोहन यादव के छिंदवाड़ा दौरे को काफी अहम आज माना जा रहा है। अहम कई मायनों में है। आज एक रोड शो है छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का। दोपहर बाद छिंदवाड़ा पहुंच रहे सीएम मोहन यादव। साथ ही सीएम मोहन यादव के छिंदवाड़ा दौरे से पहले खबर ये भी कि कुछ कांग्रेसी एमएलए जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज कुछ जो एमएलए कैबिनेट की बैठक जब हुई थी, कयास लगातार यही लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं कई नेता, कांग्रेसी नेता। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं और आज के दौरे को भी, जो मोहन यादव का दौरा है उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कई मायनों में। खास एक तो आज रोड शो है, साथ ही कुछ कांग्रेसी नेता बीजेपी का रुख भी कर सकते हैं। देखिए, छिंदवाड़ा को जीतना बीजेपी के लिए आसान टास्क नहीं है, क्योंकि कई दशकों से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, खास रहा है। और कमलनाथ हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनका जो वहां की जो विधानसभा सीटें हैं, वहां की जो लोकसभा सीटें हैं, वो कांग्रेस के कब्जे में ही रहे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले और कमलनाथ का जो पूरा एपिसोड चल रहा है, इसके बीच में कुछ नेताओं को अपने जो है पार्टी में शामिल करने के लिए बीजेपी प्रयास कर सकती है। जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी लगातार एक इस तरह का, हम एक तरीके से कह सकते हैं, प्रेशर बनाने की भी कोशिश कर रही है कि कैसे जो है लोकसभा कई कांग्रेसी नेता छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। और पिछले कई दिनों में ये लगातार सिलसिला देखने को भी मिला है। कल जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मीटिंग रही है, उसमें कमलनाथ के गढ़ के जो 6 विधायक थे वो जो है वो मौजूद नहीं रहे, वो गैर मौजूद रहे। जब कांग्रेस के ही और कमलनाथ के ही करीबी नेता से सवाल पूछा गया कि विधायक मौजूद क्यों नहीं थे, तो उनका अजीब बयान सामने आया कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया ही अलग है। फिलहाल अभी कमलनाथ एपिसोड पर ब्रेक शायद इसलिए भी नहीं लगा है क्योंकि ये तस्वीर शायद साफ हो चुकी है कि कमलनाथ तो बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होते हैं कि आखिर अगर कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं तो वो जमीनी स्तर पर दोबारा लौट क्यों नहीं रहे हैं, वो पार्टी की बैठकों में वर्चुअली मोड में क्यों शामिल हो रहे हैं, वो दिल्ली में पैर क्यों जमाए हुए हैं। ये फिलहाल अभी कई तरह के जो है कयास लगाए जा रहे हैं और छिंदवाड़ा के विधायकों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं भी खास तौर से सामने नहीं आई है। तो फिलहाल ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी लगातार अभी अपने ऑपरेशन कमल में लगी हुई है। ऑपरेशन कमल इस तरह से कि जो विधायक हैं कांग्रेस के या कई कांग्रेस के नेता हैं जो कि कमलनाथ की करीबी भी हो सकते हैं, उनको बीजेपी में लाने की कोशिश लगातार जारी है। और अचानक से मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा पहुंच जी
जी अमृतांशी, आपकी आवाज देना रुक रुक कर ये पहुंच रही जताता है। है कि बीजेपी आपकी के आवाज पास साफ कई नहीं प्लान पहुंच रही है, आपको रोकना चाहेंगे अमृतांशी। हम शाश्वत का रुख कर लेते हैं, तकनीकी दिक्कत के चलते आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। शाश्वत, आज जो सीएम मोहन यादव का यहाँ पर दौरा है, रोड शो है, इसके अलावा और कई कार्यक्रम है, उस लिहाज से किस तरीके की तैयारियां छिंदवाड़ा में चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल। ये आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद छिंदवाड़ा शहर का और छिंदवाड़ा जिले का ये पहला मुख्यमंत्री का दौरा है, तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी इसको एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखेगी। और क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इसके तहत बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है। क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि छिंदवाड़ा एक कमलनाथ का गढ़ रहा है। कमलनाथ यहाँ से 8 से 9 बार सांसद रहे हैं, तो छिंदवाड़ा सीट हमेशा बहुत एक बीजेपी के लिए हमेशा एक बहुत ही मुश्किल सीट रही है। यहाँ पे बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा सीट उनके पास एक 1998 में अगर सुंदरलाल पटवा को लिए छोड़ दिया जाए, तो आप इमरजेंसी के अगर दौर से भी देखेंगे तो छिंदवाड़ा सीट हमेशा कांग्रेस के पास रही है। और जैसा बीजेपी ने इस बार लक्ष्य बनाया कि मिशन 29, तो जो 29वीं सीट जिसकी वो बात करते हैं हमेशा, वो हमेशा छिंदवाड़ा सीट होती है। क्योंकि छिंदवाड़ा के लिए हमेशा बीजेपी अब चाह रही है कि ये कमलनाथ से छीनी जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी एपिसोड चल रहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ शामिल हो सकते हैं, तो अब बीजेपी अगर देखा जाए, अगर कमलनाथ अगर नहीं शामिल होते और नकुलनाथ अगर नहीं शामिल होते, तो बीजेपी अब प्लान बी पे काम कर रही है। प्लान बी उनका यह है कि अब छिंदवाड़ा में पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जाए और कमलनाथ से ये सीट छीनी जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मुख्यमंत्री का काफी हाई प्रोफाइल दौरा है, क्योंकि आज वो सुबह बालाघाट में भी हैं और बालाघाट के बाद वो छिंदवाड़ा आ रहे हैं। तो एक भव्य रोड शो उनका यहाँ पे, काफी लंबा रोड शो। मैं आपको बता दूं, हवाई पट्टी से अगर आप ईएलसी चौक आए तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इतना बड़ा अगर रोड शो मुख्यमंत्री एक कमलनाथ के गढ़ में कर रहा है, तो इसकी सीधी सी बात, इसकी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी अगर आप देखें और कांग्रेस के नेताओं में भी देखें, आप एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की यहाँ पे कोशिश है बीजेपी की। और पोला ग्राउंड में जैसे देखा जाए 100 से 150 करोड़ तक की योजनाओं का आज मुख्यमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसका सीधा सीधा मैसेज जाएगा कांग्रेस की लीडरशिप को, कमलनाथ को, कि अगर वो नहीं भी अगर शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस को अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में देने वाली है। जी शाश्वत, नजर रखिएगा खबर पर, ताजा जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।